नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 9। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भगवद गीता प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वो समझा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भी अगर आप देखेंगे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, तो वहाँ इसी प्रकार का संवाद चल रहा है। तो भगवान अब समझा रहे हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा के किस स्वरूप का व्यक्ति को ध्यान करना है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो पुरुष सर्वज्ञ, यानी उससे तो कुछ छिपा ही नहीं है। कई बार जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई मैं परमात्मा के लिए ध्यान कर रहा हूं, परमात्मा तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अभी आपने कितने पल, क्षण उसके ध्यान में मन लगाया, वो तक भी वहां तक पहुंचता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। भाई एक तो होता है ना, भाई कुछ और होगा तो ना पहुंचने जैसा कुछ है। अब जो भी विचार कर रहे हैं वो पहुंच नहीं रहा, वो तो है ही स्वयं उसमें। ठीक है, तो जो पुरुष सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले उस परमात्मा का, अनादि, अनादि यानी जो शुरू से है, वो बीच में आ गया फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं। वो जब से आप ऐसा कर सकते हैं कल्पना कि हम सृष्टि रही है तब से, उससे पहले तो अनादि है। वो सबके नियंता, नियंता माने एक प्रकार से जो अनुशासन तय कर रहे हैं, नियम कि आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, माने अपने कर्म, हमने प्रारब्ध अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के कर्म मिलते हैं। तो जिस प्रकार का वातावरण मिल रहा है वो सब कुछ तय करने वाले। जैसे हम वैसे कह देते हैं कि भाई वो इसके देवता ये हैं, मृत्यु के देवता ये, लेकिन उनको भी नियंत्रित करने वाला वो एक परमात्मा ही है। और कहते हैं अगर उसकी सूक्ष्मता की बात करें तो कहते हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो। जैसे विज्ञान की भाषा में बोलते हैं कि परमाणु, एटम सबसे छोटा प्रकृति का आधार माना जा सकता है, लेकिन कहते हैं परमात्मा तो उस परमाणु से भी छोटा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और सबके धारण पोषण करने वाले। और अगर उसके बड़प्पन की बात करें तो कह लें अखिल ब्रह्मांड सब कुछ उसी ने धारण किया हो। तो लौकिक बुद्धि चकरा जाती है, कहने को वो बहुत छोटा है। कहते हैं भाई कहाँ तो आप तीनों लोकों में नहीं समाते हैं और कहाँ हमारे हृदय में ही रहते हैं। तो वो मन और बुद्धि का क्योंकि विषय ही नहीं, और हम मन और बुद्धि से उसको समझने का प्रयास करें तो वो सारे पैरामीटर फेल हो जाते हैं। भाई आप समझते हैं कि अलग अलग स्केलिंग के लिए अलग अलग स्केल बनाए जाते हैं। भाई जैसे कोई डिग्री सेल्सियस स्केल से यदि बुखार मापने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा वहाँ। ठीक हो गया। तो ऐसा ही हम कहने को हमारा जो हमें जो मिला है जजमेंट देखने का, समझने का, हमारे पास मन और बुद्धि है, लेकिन ये जो मन और बुद्धि जो जजमेंट कर सकते हैं वो परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। वो तो परमात्मा की ही कृपा से मन और बुद्धि उस लायक बन सकते हैं। मतलब अगर आप भगवद गीता को आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भाई आप मेरा जो विराट स्वरूप है वो नहीं देख सकते हैं, ये आंखें जो हैं आपकी वो उसके लिए नहीं बनी है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, नहीं देख सकता हूं, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सारे जितने भी बल हैं उसका शुरुआत तो आपसे ही होती है। तो अगर मैं ये भी मान लूं कि मेरी आंखें नहीं देख सकती फिर भी आपके लिए क्या कठिन है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वैसे सामान्य नियमों में चाहे नहीं भी होता है, लेकिन यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो हमारा वही मन और बुद्धि, ईश्वर उसमें आकर हमें
दर्शन करवा भी सकता है। ठीक हो गया। तो सबके धारण करने वाले, सबके पोषण करने वाले एक छोटे से छोटे कीट, अखिल ब्रह्मांड में कीटों को भी क्या पोषण मिल रहा है उसके भी नियंत्रण करने वाले परमात्मा है। अचिंत स्वरूप, यानी हम अपने मन से कुछ ऐसा चिंतन करें कि परमात्मा ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो कहते हैं हमारे चिंतन में भी नहीं आ सकता है। वही बात है कि वो मन और बुद्धि का जब तक हमें अहम रहेगा, मेरा है ये, तब तक नहीं आएगा। लेकिन जब मन और बुद्धि को हम अपने से अलग कर लेंगे, मेरापन अलग होते फिर वो परमात्मा स्वरूप बन जाएगा, तो फिर उसमें शायद वो स्वरूप वास्तव में जैसा परमात्मा वैसा आ भी जाए। लेकिन जब तक मन और बुद्धि मेरे मानकर मैं देखता हूं, वो अचिंत स्वरूप है, यानी वो मेरे चिंतन में भी नहीं आ सकता है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है। सूर्य के सदृश नित्य प्रकाश, चेतन प्रकाश रूप, सूर्य के समान, जैसे सूर्य जो है वो प्रकाशित करते हैं अखिल ब्रह्मांड को, जितनी चेतना शक्ति भी है, जितनी ऊर्जा है अपने को मिल रही है हमारे सौर मंडल में, हम ऐसे ही मानते हैं उसका आधार भगवान सूर्य है। उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। कोई कहता है कि भाई सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है और उसी से ही फिर अलग अलग औषधियां, उनमें जो मिठास है वो सब चंद्रमा के प्रकाश है। लेकिन चंद्रमा का स्रोत भी क्या है? सूर्य है। अलग अलग प्रकार के विकिरण, अलग अलग प्रकार की जो ऊष्मा, हीटिंग पावर, तो सूर्य की ऊर्जा के बहुत अलग अलग रूप हैं। आप समझते हैं कि जो जल को ले जाने के लिए भी ऊर्जा लगती है, उसमें भी सूर्य का, उस जल से फिर पूरी धरा जो है हरी भरी हो जाती है, फिर उसमें अंकुर फूटता है, पूरा फसलें लहलहाने लग जाती है। यानी इस धरा पर जो भी चेतना शक्ति है उसमें सूर्य का ही, माने सूर्य ही हमारे आधार माने जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा मन, बुद्धि, अहम, उस सब के जो नियंत्रण करता है वो परमात्मा ही है। हमारी चेतना शक्ति सब परमात्मा से ही संबंधित है। और अविद्या से अति परे, तो उसमें तो अज्ञान हो ही नहीं सकता। तो इसमें एक बात और समझ में आती है कि जो सांसारिक लौकिक स्वरूप में, जो व्यवहार में, जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे गुण दिखाई देने लग जाते हैं कि भाई वो बड़ा विद्या का, शुद्ध विद्या का संग्रह करने वाला है और इस प्रकार के चिंतन करने वाले लग जाते, तो फिर इसका मतलब धीरे धीरे उस विषय को समझ रहा है। भाई उसके साथ आप देख, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ बैठते हैं तो अलग अलग प्रकार का चिंतन होता है। कुछ व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो केवल हाँ संसार ऐसा है, वो बहुत सुंदर है, ये है, वो कुरूप है, ये बहुत मीठा है, ये इस प्रकार। और किसी के साथ बैठते हैं वो केवल अनंत क्या है, ब्रह्मांड क्या है, और शुद्ध विद्या के बारे, शुद्ध विद्या चेतना का जो उपासक है वो उतना ही परमात्मा के नजदीक है। ठीक हो गया। तो अविद्या से अति परे, तो जहां अविद्या का वास है, जहां पर आपको लगता है कि ज्ञान की कोई सम्मान नहीं है, वो अभी परमात्मा स्वरूप को समझने के लिए तैयार नहीं है, बहुत दूर है। और शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करना, तो यहां पर सच्चिदानंद घन यानी सत चित आनंद, सदा सत्य स्वरूप में रहने वाला आनंद, यानी हमने जितने भी आनंद अनुभव किए हैं उस आनंद की पराकाष्ठा वो हम परमात्मा स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति को समझते हैं। कोई किसी को खाने पे आनंद मिला है, किसी को अलग अलग व्यक्ति स्थान के संग से कोई आनंद मिलता है, तो वो जितना भी आपने आनंद अब तक महसूस किया, आनंद की पराकाष्ठा आपने जीवन में, जो भी कहते हैं ना, भी मैंने इससे ज्यादा सुख आज तक नहीं भोगा, तो आपने जितना भी सुख भोगा उस सुख की पराकाष्ठा, एक्सट्रीम, उसके ऊपर वो परमात्मा, वो अनंत है। ठीक है, उसी इसीलिए इसको परमानंद, सच्चिदानंद घन परमेश्वर ऐसा कहा जाता है। थोड़ा सरल करके दूसरे शब्दों में समझें, यदि संपूर्ण प्राणियों को उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से परमात्मा का एक नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ भी है। माने जो यह श्लोक में कवि कह के संबोधित किया, यानी वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। फिर उन्हें पुराणम ऐसा भी कह के, तो परमात्मा ही
सबके माने शुरू से ही उत्पत्ति होने से पुराण भी कहे गए, माने हम आदि से हमारी उत्पत्ति का कारण जो है वो परमात्मा ही है, तो इसलिए पुरातन कह लें, पुराण, वो उन्हीं को ही कहा गया है, परमात्मा को। हम देखते हैं नेत्रों से, यानी हम अपने आंखों से संसार को ऑब्जर्व करते हैं, और संसार को देखने के लिए नेत्रों को मन की आवश्यकता, तो मन का शासन है एक प्रकार से नेत्रों पर। माने हम बोलते हैं ना, हमारी जो इंद्रियां हैं उसका जो बॉस है वो मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के पास लॉजिकल प्लस माइनस गुणा भाग कैसे करना तो उसको पता है, मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है, अहम के ऊपर अनुशासिता परमात्मा है। तो जो परमात्मा को एक नाम और भी कह सकते हैं कि वो अनुशासित करता है सब चीज का, कि भाई इसको ये वातावरण मिलेगा, उसके लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ये सब अनुशासन तय करने वाला भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परमात्मा ही है। हम कह देते ना भाई इसका ये देवता, इसका ये देवता, तो क्या देवता अलग से माना जाएगा? नहीं, वो उनको सबको शक्ति देने वाला वो परमात्मा ही है। परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। परमात्मा मन बुद्धि के विषय में नहीं आ सकता है। कभी कहे ना परमात्मा कितना सूक्ष्म है, कहते परमाणु जितना सूक्ष्म उससे भी ज्यादा छोटा। मन बुद्धि उनके पकड़ में परमात्मा नहीं आ सकता है, लेकिन अगर कृपा हो जाए तो मन बुद्धि जब हमारा नहीं मानते हैं तो फिर वो परमात्मा ही हो जाता है। मन बुद्धि तब तक ही हमारे लिए एक प्रकार सीमित रूप से काम करेगा जब तक हम उसको अपना मानते हैं। जब हम उससे अपना अलगाव कर लेते हैं तो उस मन और बुद्धि में, क्योंकि वो कहता है मेरा नहीं है ये, तो फिर वो अनंत हो जाता है। वो अनंत अनंत का ध्यान तो कर ही सकता है। तो ये बड़ा माने करीबी पेंच है इसमें कि भाई एक तरफ तो कह रहे हैं मन बुद्धि की पकड़ में आ नहीं सकता है, तो मन बुद्धि का जो हमारा सांसारिक रूप है वो क्या है? मेरा मन, मेरी बुद्धि। लेकिन जब उसमें से मेरापन हट जाता है तो फिर उसमें परमात्मा समझ में आने लग जाता है। ठीक हो गया? तो मन बुद्धि उसके पकड़ में, साथ ही साथ परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले। यानी अगर बड़प्पन की बात करें तो वो तीनों लोकों में भी नहीं समा सकता है, और सूक्ष्म की बात करें तो वो परमाणु से भी छोटा है। और दोनों ही बातें सही हैं। जैसे बोलते हैं ना, संसार है और संसार नहीं भी है, और दोनों ही बातें सही हैं। अगर हम वैसे देखें तो भाई जो सामने हमारे ऑब्जर्व हो रहा है, महसूस कर पा रहे हैं पूरा, तो संसार तो माना ही जाएगा। लेकिन हम उपनिषदों में बोलते हैं ना भाई एक प्रकार का ये भ्रम है, इल्यूजन है, इस बात की क्या गारंटी है? तो वो उस प्रकार से भी देख सकते हैं भाई, जैसे सॉफ्टवेयर की भाषा में हम कितने अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर देते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेकिन वास्तव में तो वो होता नहीं है। व्यक्ति घंटों गेम खेल रहा है लेकिन वो कुछ है नहीं। तो ऐसे ही ये सब माया जाल रचा गया है, ये वो, बस उसके पीछे पीछे मैं भाग रहा हूँ, ये अच्छा वो बुरा, मेरी इतनी संतानें, मेरी इतनी जमीन, इतनी जायदाद, सब भागे जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन अचानक मुझे पता लग जाए, अरे ये तो मेरे द्वारा रचाया गया एक भ्रम था, ये मेरे मन की शरारत थी। तो जिस प्रकार हमारे सौर मंडल का आधार सूर्य है, सूर्य सबको सब प्रकार की चेतन ऊर्जा प्रदान करता है। जितनी भी चैतन्य शक्ति है, मतलब कोई ये ना समझे कि सनलाइट में केवल रेज है, कॉस्मिक एनर्जी है, अल्ट्रावायलेट रेज है, या केवल विजिबल लाइट वेब की ओर है। इस धरती में जो भी जीवन चेतना है वो भी उस सूर्य के कारण ही है। ठीक है? इसी प्रकार परमात्मा भी सूर्य के समान सबको मन बुद्धि, ठीक हो गया? तो संसार की पूरी चेतना शक्ति, आत्मा शक्ति, उस सबका कारण ही परमात्मा है। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। परमात्मा शुद्ध सत्य विद्या है। तो यहां एक बात और समझ में आती है, इसलिए जो भी व्यक्ति सत्य विद्या का उपासक है वह परमात्मा के उतने ही निकट माना जाएगा। और जो असत्य की बात बहुत करता है, जिसके अंदर से चेतना शक्ति शून्य हो गई है, जीवंत होने की बात नहीं करता, केवल जड़ कार्यों में ही रहता, तो माने उसमें अब वो परमात्मा के अभी बहुत दूर है, वो परमात्मा को अभी समझ नहीं पाएगा। सच्चिदानंद घन का अर्थ है सच्चित और आनंद का घन, या सच्चित आनंद
चेतना का समूह, उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। तो जो जो ये सारे गुण जहां जहां आपको ज्यादा दिखाई देंगे, वहां वहां परमात्मा एक प्रकार से व्यक्त, अभिव्यक्त, माने वो उसको ज्यादा समझा जा सकता है, उसको व्यक्त करने वाले, उसको समझना ज्यादा आसान होगा उन लोगों के साथ, उन क्षेत्रों में। और जहां पर आपको ये सब चीजें कम दिखाई देंगी कि भाई वहां सत्यता की बात कम हो रही है, शुद्धता की बात कम हो रही है, चेतना की बात कम हो रही है, तो वहां आपको परमात्मा उतना ही डल या उतना ही कमजोर समझ में आए। उस क्षेत्र में तो आप भी रहेंगे तो आपका भी अगर विश्वास है परमात्मा पर तो डगमगाने लग जाएगा। ठीक है, तो हम कई बार कह देते ना कि भाई ये बड़े डिबेट करने वाले लोग हैं, ये तो लॉजिकल। देखिए सांसारिक बुद्धि तो उसकी पकड़ में आ ही नहीं सकती है। तो अगर सांसारिक बुद्धि के अहम से अगर हम चूर हैं, कोई अपने बुद्धि के अहंकार में चूर है, उसको परमात्मा कभी समझ में नहीं आएगा। वो केवल बस लॉजिकल प्लस माइनस गुणा भाग करता ही रहेगा। तो इसके लिए अपने को मन में भक्ति भाव परमात्मा के सामने माने एक प्रकार से सिलेंडर हमें करना पड़ेगा, और बुद्धि भी बराबर बनाए रखनी हो कि ऐसा नहीं कि भाई अपने को कोई ऐसा कहा जा रहा है कि बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरना चाहिए, लेकिन आपको बुद्धि का अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई जब हम जो भी ये टोटल डिनायल वाले लोग हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूं, इसका मतलब उसको अपनी बुद्धि पर बहुत अहम है। इतने संसार में इतने अलग अलग प्रारूप हैं, काम करने के तरीके हैं, तो क्या वो उन्होंने सारे फॉर्मेट समझ लिए, सारे अलग अलग तरीके जान लिए? भाई इतना शास्त्र, इतना विस्तृत अध्ययन उसका है, उसने शायद 8 या 10 पेज कहीं देख लिए, पढ़ लिए, और बस उसी से वो डिक्लेयर कर देता कि हाँ नहीं है, मैं समझ में आ गया मुझे। तो इसलिए आप जब भी कभी ऐसा अध्ययन में अभी हैं तो टोटल डिनायल तो हो नहीं सकता। मतलब जो लोग कह देते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं होता है, परमात्मा कुछ नहीं होता है, सब बुद्धि का खेल है, तो देखिए बुद्धि और मन से तो पकड़ में आने वाला नहीं। तो जो लोग बड़े बड़े अच्छे बौद्धिक प्रतिष्ठित पदों पर भी हैं, कोई बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी हैं और व्यापारी हैं, और वो सब बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तो बुद्धि का प्रयोग करते करते आप ये आपको भक्ति का भी भगवान बल देगा, तो ही आप परमात्मा को समझ पाएंगे। अगर आपको केवल बुद्धि का बल ज्यादा दे दे, आपके अंदर विनम्रता ना हो, तो अहंकार ऐसा बढ़ जाएगा कि आप परमात्मा को समझना तो बहुत दूर की बात है। आप सामान्य जन लोग जो हैं उनसे भी आप एक प्रकार से घृणित भाव से देखने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखें, जो जितना ज्ञानी होगा उतना ही वो एक्सेप्ट करने की मुद्रा में आएगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ने लग जाता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं मैं तो कुछ जानता ही नहीं, और ज्ञान बहुत थोड़ा ही है तो ऐसा लगता हाँ मैंने शायद पता नहीं कितना पढ़ लिया। तो ज्ञान बढ़ने के साथ साथ विनम्रता और बढ़ने लग जाती है। ठीक है, और प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं। प्राणी बिना उनकी कृपा के उनका वास्तविक स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता, वह हमारे चित्त से परे है। मतलब जैसे ये बात जो आई है उन्हीं लोगों के लिए एक प्रकार से, जब व्यक्ति को बड़ा अहंकार हो जाता है अपने बुद्धि का, अपने लॉजिकल ब्रेन का, वो करता रहे, उससे क्या होने वाला है, मतलब अंततोगत्वा उसको कुछ मिलेगा तो है नहीं। वो बड़ा कुंठा में उसके प्राण शरीर से निकल जाएंगे, तो अगला जन्म भी फिर यही। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा जान रहा है, परमात्मा को मान रहा है, वो तो दिखने में बड़ा ज्यादा शांत और सच्चित आनंद उसके जीवन में महसूस कर सकते हैं, जबकि वो ज्ञान का भी उपासक है। मतलब उसने दो प्रकार के व्यक्ति आप देखने में आते हैं। हो सकता है एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। हो सकता है कि वो जो डॉक्टर है वो ईश्वर में मानता है, वो इंजीनियर है वो ईश्वर में नहीं मानता है। तो जो ईश्वर में मानता है उसने भी तो मॉडर्न साइंस का ही अध्ययन किया है, फिर भी उसके मन में एक प्रकार का झुकने की जो कला है, एक प्रकार वो संयम, ये उसके अंदर ज्यादा मिलेगा। और जो ये सब मिल रहे हैं सब जो परमात्मा के ही गुण हैं, तो वो परमात्मा के उतने ही नजदीक होगा।
और जो इतना आधुनिक अध्ययन करने के बाद भी उसको उसके अंदर विनम्रता नहीं जाग पाई, तो फिर अभी वो परमात्मा से दूर है। तो यही समझना चाहिए कि अभी वो उसकी बुद्धि में भगवान ही चाहते नहीं कि वास्तविक चिंतन उसके बुद्धि में आए, तो बेचारा कहीं और उसको परमात्मा ही फंसा देता है, बस वो बुद्धि और मन के चक्कर में खेल में लगा रहता है, फिर इधर इधर उधर। तो विनम्रता अपने मन में जगानी चाहिए सबको, तभी वो इस, और विनम्रता का मतलब एक प्रकार से मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये विचार कम हो जाता है। फिर वो केवल फिर बुद्धि और मन ऐसा विषय रहता है। या ये कहते हैं कि भाई वो जब मेरा मेरा कम करने लग जाएंगे तो उस बुद्धि और उसी मन में परमात्मा समझ में आने लग जाएगा, और जब मेरा मेरा करेंगे तो उस बुद्धि और मन से कभी परमात्मा समझ में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये उसको बोला गया अचिंत्य, माने वो चिंतन में नहीं आ सकता है। अगर आप अपने अहंकार में चूर हैं, मैं जानकर रहूंगा, मैंने पूरा फिलोसफिकल स्टडी कर लिया है, परमात्मा जैसा कोई नहीं है, ऐसा कोई मन में अहंकार है, आप करते रहिए, आप कुछ समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन जब विनम्रता आपके मन में है तो फिर वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कुछ लक्षण भगवान के कैसे ध्यान करे जाएं, और जो कर रहा है भगवान का ध्यान, उसके अंदर ऐसे लक्षण होने चाहिए। तो भगवान बहुत ही सुंदर अर्जुन को किस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को भजना है, ध्यान करना है, उनको बता रहे हैं। तो इसी प्रकार अगले श्लोक में भी हम 10वां श्लोक रखेंगे आपके सामने। ये श्लोक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।